हाँ जी, आप ज़रा माइक अनम्यूट करें और बताएं कि असाइनमेंट का क्या सीन है और किस किसने बनाई है और किसको मुकम्मल समझ आई है। 3 लेक्चर्स किसने देखे हैं और 2 किसने देखी हैं, मुझे ये बताएं। माइक जी अनम्यूट सर, करें। लेक्चर्स तीनों देख लिए हैं और असाइनमेंट भी सेंड कर दिया आपको। टॉवल वाली जो बनाई ओके, थी गुड वो हो सेंड गया। कर दी है। ओ, ओके हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम लेकिन सर। सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसकेयू के बारे में पूछने हैं, बट पहले असाइनमेंट पे बात कर लें, फिर उसका पूछते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। देखते हैं, असाइनमेंट को भी देखते हैं और उन क्वेश्चंस पर भी बात करते हैं। और असाइनमेंट ठीक हो गया। सर जो असाइनमेंट थे वो तो आपको सेंड कर दिए हैं, लेकिन जो थर्ड लेक्चर था उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो वो फिर आज क्लियर कर देंगे आप। चलो अब बता ऐसा बताओ करते दे। हैं, जो आप लोग जो आप लोगों का थर्ड लेक्चर है ना, जी जी सर। अभी उसी को क्लियर करते सर हैं। मैंने असाइनमेंट्स मैं जो चेक हैं कर आपको दूंगा। एक नंबर दूंगा। सर अच्छा, नहीं कर। जी जी, चेक करेंगे इंशाल्लाह, उसको कल करेंगे, तसल्ली से बैठ के करेंगे। और एक चीज़ जो है अपना, क्योंकि असाइनमेंट आप बना के अपने डिस्कशन ग्रुप में बेशक डाल के डिस्कस कर लिया करें, लेकिन जो होगी। ओके जी, गुड हो गया। अच्छा, तो उसमें यह है, एसकेयू पे आज बात कर लेते हैं। असाइनमेंट जो है, क्योंकि टाइटल मेन चीज़ है, ये हमारा चलता रहेगा, अभी वीकेंड तक ही चलेगा, क्योंकि आगे 2-4 चीज़ें हैं। उसको इंशाल्लाह अच्छा, बाकी देखें, जो मेरी रेगुलर क्लास होती है जो पेड वाली, वो 4 डेज इन अ वीक होती है, ये बात माइंड में रखें। और जो आप लोग हैं, आपको हम 5 डेज 6 डेज इन अ वीक कर रहे हैं, ठीक है। इवन संडे वाले दिन भी आप लोगों को गाइड किया जाता है, बताया जाता है, हेल्प भी किया करें, असिस्ट भी किया करें ग्रुप्स में, ठीक है, एक दूसरे को गाइड करना वगैरह। तो जनाब, आज हम बात करते हैं एसकेयू पे असाइनमेंट्स। अच्छा, जितनी होगी उनको एक मैं और नंबर देता हूँ अलग से व्हाट्सएप का, आप उस पर सेंड करेंगे। जस्ट असाइनमेंट सेंड करनी है, और जो भी असाइनमेंट आए उसमें असाइनमेंट में बंदे का नंबर नाम होना चाहिए, ताकि जब भी, ओके जी, गुड हो गया। तो जब भी मतलब वो करेंगे, हम उसको असाइनमेंट को चेक करेंगे, रीड करेंगे, तो आपका नाम साथ शो होगा, तो हमें इल्म हो जाएगा कि जनाब ये किसकी असाइनमेंट है। ये बात यहाँ तक डन हो जाती है जनाब। और जी बताएं, बाकी लोग भी अनम्यूट करें ज़रा, क्या मसला मसाला है आप लोगों को एसकेयू में। अस्सलाम वालेकुम सर। और आज आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, टेम्पलेट दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे भी यही एसक्यू का मसला आ रहा है, वो मुझे समझ नहीं आया वो क्या है। वेरिएशन है इसमें, कैटेगरीज और वेरिएशन वगैरह का थोड़ा सा ओके ओके, नो कंफ्यूज। टेंशन नो टेंशन, जो भाई। अच्छा, उसमें था क्या क्या थर्ड लेक्चर में? एक तो एसकेयू था, दूसरा वेरिएशंस थी, सर और मटेरियल साइज का आपने कहा था कि यही अगर था या कुछ और? मटेरियल, ये सर यही था। जी मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ जनाब। ये है, बस यही है ना, आप देखा करें उसको, बाकी कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। उसका हल निकालना हमारा काम है। पहले तो आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ, जिसमें, क्योंकि ये तो अभी हम वैसे वर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप बना लेंगे, लाइक आपका टाइटल सीधा हो जाएगा, फिर हम जब इमेजेस की तरफ जाएंगे तो हम ये टेम्पलेट देखते हैं कि इसमें होता क्या है, एसकेयू कहाँ होता है। ये इसका पहला कॉलम है आपका। एक मिनट, स्क्रीन मूव हो जाए। अ, तो फिर इसको देखते हैं। ये जनाब आपका फर्स्ट कॉलम है, लेफ्ट साइड पे, प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। ये होम एंड किचन है या स्पोर्ट्स है, इस टाइप की कौन सी टाइप है।
इसके बाद आपका आता है सेलर SKU जो आप बना रहे थे, ठीक है, SKU हो गया। इसके बाद आपका आता है ब्रांड नेम का कॉलम आता है, ये ब्रांड नेम हो गया। उसके बाद आपका कॉलम आता है जनाब ब्रांड नेम के बाद टेम्पलेट में ये प्रोडक्ट टाइटल या प्रोडक्ट नेम या आइटम नेम, वही मीन प्रोडक्ट टाइटल। ये बात यहाँ तक हो गई। और जनाबे वाला इसमें ये देखें कि आपका जो ये होम एंड जी किचन हो गई कैटेगरी, और ये जो आपका SKU होता है, SKU में जो आपका पेरेंट SKU होता है, आपका जो पेरेंट SKU होता है उसके सामने आपने P लिखना होता है। जस्ट मतलब जो वैरायटी पैदा करती है जो चीज़, यानी कि साइज़ और कलर आपका वैरायटी पैदा करता है, उससे वेरिएशन बनती है, तो आपने साइज़ और कलर यहाँ नहीं देना। जस्ट सेल जो पेरेंट का SKU होगा उसमें आपने जस्ट P दे देना है, T डबल। जैसे अच्छा मज़े की बात है कि ये असाइनमेंट भी टॉवल की है जो एज ए एग्जाम्पल मैंने ओपन की है। इसमें TWL टॉवल से लिया गया है, 009 मतलब उनकी ये 9वीं प्रोडक्ट की लॉन्च है। इसके बाद आपका उन्होंने हाइफन दिया और देन उन्होंने दे दिया जनाब P से मुराद ये पेरेंट का SKU है, और जो पेरेंट का टाइटल होता है, और जो भी आने वाले हैं उनका वेलकम भी हो गया। और जनाब आप लोग सैयद जी आपने स्क्रीन शेयर कर दी है अपनी, क्या कर रहे हैं यार? मैंने शेयर की हुई थी समझाने के लिए, अनशेयर करें अपनी स्क्रीन। एक मिनट जी, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर लूँ। ये जनाब आप मोबाइल से जब करते हैं 3 डॉट पे क्लिक तो ऊपर स्क्रीन शेयर की ऑप्शन आती है। जब मैंने स्क्रीन शेयर की हुई हो तो आप मेहरबानी करके इसको ना छेड़ा करें, क्योंकि ये फिर स्क्रीन मेरी गायब हो जाती है, आप लोगों की शेयर हो जाती है। तो ये जनाब रिज्यूम हो गया। अच्छा जी, ये जो आपने कैटेगरी और ये पेरेंट है, सबसे पहले ऊपर पेरेंट होता है। पेरेंट का जब आपने SKU बनाना है, उसने SKU में जैसे ये टॉवल TWL टॉवल से लिया, और उसके सामने 009 उनकी ये 9वीं या 9th लॉन्च है प्रोडक्ट की, तो उनके बाद उनने जनाब हाइफन के बाद P डाल दिया, मीन के ये पेरेंट का है आपका SKU। देन जनाब उसके बाद ये ब्रांड नेम है उनका, ब्रांड उनका है जनाब ग्रैंड क्लीनर के नाम से उन्होंने रखा है इसका ब्रांड नेम। और देन हमारे पास है आगे प्रोडक्ट नेम, आइटम नेम सर ये या चाइल्ड प्रोडक्ट वैराइटीज होती हैं पेरेंट का जो प्रोडक्ट की। टाइटल होता है, ये बात माइंड में रखिएगा। अगर आपकी जी जी चाइल्ड वैराइटीज़ होती हैं, चाइल्ड भी आप कह सकते हैं, वैरायटी भी कह सकते हैं, वेरिएशन भी कह सकते हैं। वेरिएशन ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं हम। और वेरिएशन कैसे निकालते हैं किसी भी आइटम की, वो भी अभी आपको समझाते हैं। एक बात ये समझ लें कि SKU जो पेरेंट का होता है उसके सामने P लिख दिया जाता है। बाकी SKUs में जो पिंक कलर है वो पिंक कलर आ गया, साइज़ उसका स्मॉल आ गया। जो ही साइज़ और कलर ऐड होता है तो वो वैरायटी आ जाती है उस प्रोडक्ट में, और वो वेरिएशन बन जाती है। और जो आपका प्रोडक्ट नेम होता है, पेरेंट नेम, वो एक जनरल आइडिया होता है, उसमें मतलब वेरिएशन नहीं होती। फ़र्ज़ करें हम किसी को कहते हैं जनाब हम खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है, उसको ये आइडिया हो गया, पेरेंट नेम उसको पता चल गया खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता ये मटन खाने जा रहे हैं, ये चिकन खाने जा रहे हैं, ये सरदार की फ़िश खाने जा रहे हैं, क्या खाने जा रहे हैं। या हम जाते हैं होटल पे, हम कहते हैं जनाब खाना ले आओ, वेटर हमारे पास आता है ऑर्डर टेकर, तो वो जनाब फिर कहता है सर जी क्या खाएंगे, हम कहते हैं, हम दोबारा कहते हैं खाना ले आओ, तीसरी बार कहते हैं खाना ले आओ, वो हमारा टेबल छोड़ के चला जाएगा। या हम उसको कहते हैं कि क्या बना है या क्या पका है, तो देन वो हमें कहता है जनाब भिंडी है, सब्जी में ये है, वो है, चिकन है, ETC दाल
मूंगी है, दलमाश है, तो वो हमें ये जो आगे वैरायटी बता रहा है, खानों के नाम बता रहा है, ये उस जी जी सर, ये खाने सब यानी कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी की सब कैटेगरीज हैं। जनरल जी जी बिल्कुल जनरल आइडिया की वेरिएशंस हैं, तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है। इसी तरह हम कहते हैं जनाब टॉवल दिखाओ, जो ही जाके कहते हैं किसी भी मतलब कोई भी चीज़ हमने परचेज करनी है, आप ये देखें माइंड में रखें, हम जाते हैं जनाब फर्ज करें हम टॉवल लेने गए, हम कहते हैं जनाब टॉवल दिखाना, वो कहते हैं हाँ जी कैसा चाहिए, आगे जब वो कैसे की भी उनको पता चल गया कि ये टॉवल लेने आ गए, जनरल आइडिया उनके सामने हमारा पेश हो गया। लेकिन वो पूछते हैं कि जनाब कैसा चाहिए, बचगाना चाहिए, ठीक है, बेबीहुड में चाहिए या बड़ा चाहिए, कितने साइज़ में चाहिए, ये 3-4 साइज़ लगे हुए हैं जनाब, इसमें कलर फ़लाँ मिल जाएगा, फ़लाँ मिल जाएगा, फ़लाँ। हम कहते हैं ये जनाब मिड मिड वाला जो है ना, ये दरमियाना साइज़ ये दिखा दें हमें, ठीक है। वो कहता है अच्छा ये 30 इंच का निकालो भाई, छोटे को कहता है छोटा 30 इंच में वो 7 कलर पड़े हैं, 3 ले आओ फ़लाँ फ़लाँ कलर उठा के, ठीक है। तो उसने जनाब बच्चे को वेरिएशन बता दी, वो वेरिएशन हमारे सामने आ गई। जब हमने उसको जाके बताया, जनरल आइडिया बताया, अच्छा कपड़े वाले के पास गए, हाँ जी कपड़ा चाहिए, कैसा चाहिए जी, हम कहते हैं जनाब कॉटन में अच्छी में दिखा दें, सही है जी, तो वो कॉटन में दिखाते, कलर्स कौन से हों, तो मतलब ये वेरिएशन है। अब ये वैरायटी या वेरिएशन का क्लियर हो गया, हम अपने आगे जितना भी यूज़ करना है वेरिएशन का वर्ड यूज़ करना है। और जो पेरेंट का टाइटल होता है वो हमारा मटेरियल पे जाके रुक जाता है। फर्ज करें ये हमारे पास जैसे टाइटल है, अब देखें ग्रैंड क्लीनर, ऊपर वाला पेरेंट वाला ग्रैंड क्लीनर सुपर सॉफ्ट टॉवल क्विक क्विक ड्राई परफेक्ट फॉर होम जिम सैलून एंड होटल। आगे कहता है माइक्रो फाइबर, माइक्रोफाइबर मतलब वो मटेरियल पे आके रुक जाता है, उसके आगे साइज या कलर नहीं बताया जाता पेरेंट टाइटल में। अब ये बात माइंड में रख लें, दो नई चीज़ें सीख रहे हैं आप, SKU पेरेंट SKU और टाइटल SKU अपना पेरेंट टाइटल। तो पेरेंट टाइटल सर एस के अच्छा जनाब, सर स्टॉक की स्टॉक फुल फॉर्म है। स्टॉक कीपिंग यूनिट। सर को कॉल आ रही है इस वजह से। जी स्टॉक कीपिंग यूनिट, आवाज़ आ रही है अब मेरी क्लियर? यस सर ठीक है, थैंक जी यू। सर बिल्कुल आ रही है। जी सर आ रहा है। ओके वही 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 बात है। अच्छा आप म्यूट रहें, आप मुझे क्लियर हो गया कि आपकी आवाज़ आ रही है। अब कोई अल्लाह का बंदा मुझे डायरेक्ट कॉल कर रहा है सेल पे ना। अच्छा जी ऐसे है कि यहाँ SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, बस इतनी सी बात याद रखें अभी। और आगे हमने GTINs पढ़ने हैं, उसमें मतलब जितना मैं पढ़ाता हूँ आप उसी को रटो, बस 2-3 चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को रटो। आगे जितना भी बचा हुआ होगा वो एक ही दिन में हमने बैठ के कवर कर लेना है। जिस बात पे मैं ज़्यादा से टेक कर रहा हूँ तो वो इससे साबित होता है कि वो इम्पोर्टेंट है, उसी में कुछ है, जितनी भी जान है उसी में है। ठीक है सर। तो स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, SKU होता है। अच्छा ये 3 कलर्स हैं, 3 साइज हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9, तो आइए हमारे पास 9 वेरिएशंस बनेंगी, मीन 9। शो हो रही। ओके ओके ये देखा है, अच्छी बात है, आप लोगों ने बता दिया बिल्कुल। ये मैं अभी शो करवा देता हूँ, ये जनाब ये देखें, बताया करें बस। अच्छा जी इसमें ये है कि आप 3 आपके पास साइजेस हैं, स्मॉल सर मीडियम डबल लार्ज जीरो और नाइन जो पिंक वेरिएशन शो हो रही है रेड एंड वो ब्लू। वो 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 उनकी ये 9वीं लॉन्च है, मतलब ये उनकी 9वीं प्रोडक्ट है, 9th नंबर है इस प्रोडक्ट का। इससे पहले उन्होंने कोई वेजिटेबल कटर किया है, कोई पिलर किया है, कोई माउस किया है, कोई एक मतलब कीपैड किया है, ठीक है, माउस पैड किया है, डिफरेंट टाइप की 8 आइटम्स वो लॉन्च कर चुके हैं, ये 9वीं आइटम है। अब समझ आ गई? सर ये तो ये स्टार्ट में टॉवल का वर्ड यूज सर कि इन्होंने WT
टॉवल का वर्ड यूज किया है, जी लेकिन वो जो असाइनमेंट थी उस पे मतलब जी उन्होंने जी फॉर इसमें एग्जांपल हम आप कर पहले ना जी बिल सर जी आपकी ब्रांड नेम आवाज से सर आप आपकी वॉइस नाम फिर ले से सकते हैं, एक मतलब कैरेक्टर ब्रांड नेम से ले सकते हैं। एक मिनट, हाँ जी अब क्लियर है? जी हेलो, अब आवाज़ क्लियर है? जी सर यस जी सर सर क्लियर है। क्लियर है। अच्छा वो उसमें आप ओके जी उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप मतलब जी सर आपका अब जो है क्लियर है। ब्रांड नेम है उससे भी एक कैरेक्टर ले सकते हैं। आप अपने मेन कीवर्ड से आप एक कैरेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, आप TWL टॉवल को ही शॉर्टकट लिख सकते हैं। जो आपका मेन कीवर्ड होता है ना, मतलब आपकी जो मेन प्रोडक्ट होती है, जैसे वेजिटेबल कटर था, टॉवल है, माउस है, ठीक है, माउस का आप माउस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ये आपने SKU खुद ही सर बनाना होता है, खुद ही इसमें इस्तेमाल हम करना होता है। मॉकअप इसको मतलब अमेज़न या ऐसे भी कर हमारा सकते हैं, ऐसे भी बायर बायर यूज़ नहीं करता। सर मतलब वो जो असाइनमेंट थी उसमें उन्होंने मुझसे भी सेव हेलमेट लिखा हुआ था, तो उसने MST ले लिया, मतलब भाई MSH ले आप लिया कुछ स्टार्टिंग। आप अपने लिए ही बनाते हैं, इसमें कुछ भी सर डाल आपकी सकते आवाज हैं। नहीं आप आ रही। सिंपल सुने एक बात, आप सिंपल कैरेक्टर भी डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 9 तक। इस ओके सर। सर आई थिंक मैंने आप कहा रीज्वाइन सिंपल करिए क्योंकि आपकी आवाज कैरेक्टर डिस्टॉर्शन हो रही है। जी सर बहुत भी डाल इरिटेट हो रहा है, सकते हैं बिल्कुल भी आप। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि बार बार आवाज सर आपकी हो आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन इशू आ रहा में है। कोई जी बिल्कुल। इशू नहीं कुछ समझ में है। नहीं आ रहा, बार बार ड्रॉप हो रही है। सर इसकी सबको आवाज सर आवाज कट कर नहीं आ रही रही है है। सर क्लियर? आवाज, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सर आप काइंडली रीज्वाइन कर लें तो ये मामला हल हो जाएगा। यस सर, दोबारा से लिंक सेंड करेंगे, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। डिस्टॉर्शन हो रही है बार बार, जी आप आवाज आ बताएं। ही नहीं रही सर। सर ऐसा भी हो जी सकता है कुछ लोगों की तरफ नेट की प्रॉब्लम हो और आपकी तरफ ठीक हो, या कुछ को आवाज ठीक आ रही है, कुछ को नहीं आ रही ठीक। नहीं सबका इशू है सर हमें तो आवाज क्लियर का। आ रही है सबको आवाज। आवाज में इशू आवाज आ का रहा है? इशू है, सबका लगभग इशू है सबको सर। नहीं इशू आ सर, रहा है। जी सर सर आवाज आप बिल्कुल नहीं ये आ रही है। मीटिंग लेफ्ट करके इधर से दोबारा ठीक आ रही है। दोबारा ज्वाइन कर लें तो फिर ठीक हो जाएगा सर। एक मिनट में करता हूँ। सही है सर, ठीक है, आवाज ठीक है मैं बिल्कुल। नहीं, आप इधर ही रहें, मैं रिज्वाइन करता हूँ, आपने कहीं नहीं जाना। सर अब आपने ठीक है आपकी आवाज। ओके। सर अभी वैसे सही हो गई थी आपकी आवाज। जी अब बताएं। अब सर फिर बिल्कुल से ठीक है सर। स्टक होने सबको लगी इशू है। आ रहा है? नहीं अब हमें ठीक तो है। नहीं आया सर बिल्कुल। नहीं सर अभी अभी ठीक भी है। सबको इशू आ रहा है? नहीं 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 ठीक। सर सर अभी डिस्टॉर्शन गुड हो है रही सर। है नो बार सर अब बार हो रही अब ठीक है। है। सही हो गई आवाज। कि सर भाई वो फिर नेट का इशू होगा। ओके ओके ओके, चलो ठीक हो गई है तो फिर देखते हैं जी इसको। सर। तो स्टॉप। स्क्रीन नहीं आ रही सर। कलर जी बिल्कुल, मैं करता हूँ, एक मिनट। बस यही थोड़े बहुत इश्यूज कभी कभी आ जाते होते हैं ऑनलाइन में, और हमारे भी हुआ करते थे। ठीक है, ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं ऑनलाइन में। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जनाब, पूछें ज़रा, क्वेश्चन आपका पहले देख लेते हैं, जी जी बाकी सर बातें बाद आपने की। कहा कि सर आपने कहा कि बायर जो है ना वो नहीं यूज करता जी है बोलें। इसको। सो बायर हमें जब ऑर्डर करता है, प्लेस करता है, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये इस SKU पर ऑर्डर मिला है हमें, यानी कि ये वैरायटी है, ये साइज है, इस SKU, SKU पे है आपने इसका। इस बात को आप
आप इस बात को छोड़ दें, आप SKU को SKU के बनाने की हद तक सीखें, आगे इसका यूजेज कोई नहीं है। इसका यूजेज जस्ट PPC में आएगा एक ही जगह पे, PPC से भी आगे एक जगह पे आएगा, वो बता दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जितना आपको अच्छा पढ़ाया जाए सर, ये एक उसको सवाल मेरा समझने भी की है कोशिश किया करें। कि बस ये SKU हमें ये सिर्फ समझना है, मतलब ये कैसे बनाएंगे और ये कहाँ से जाएंगे समझें आप बनाने के लिए, ये कुछ नहीं हमें समझना अभी। जी, बस बिल्कुल अभी यही समझें, और SKU वो आपने बनाना है, वो देना है जो आप फिर उसको याद भी रख सकें, मतलब आपके माइंड में हो। अच्छा, आपने 3 साइजेस थे, 3 आपके पास जनाब कलर्स थे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 किया तो 9 हमारे पास वेरिएशंस बन गई, तो ये 9 वेरिएशंस बनी, और 10वां टाइप होते टॉवल के। तो 2 अगर मटेरियल होते, लाइक एक हम कहते हैं कि माइक्रो फाइबर वाला होता, एक कोई और फाइबर हमारे पास एक फाइबर की क्वालिटी होती, तो देन हम करते जनाब 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते, तो वो हमारे पास 18 टाइटल बनने थे, और प्लस 1 हमारा पेरेंट वाला, तो ये हमारे पास 19 बनने थे। अगर हमारे पास यहाँ पर 3 साइज, 3 कलर्स, 3 मटेरियल्स होते, तो देन हम 3 3 9 9 3 27 हो जाते हमारे पास वेरिएशंस टाइटल या वेरिएशंस रॉज। ओवरऑल हमारे पास 27 चलती, और जो हमारे पास 28 वाला होता, 28वां होता, वो हमारे पास पेरेंट टाइटल या पेरेंट रॉ होनी थी ओवरऑल। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई है? यस सर। भाई स्क्रीन सबको शो हो रही है, आपको नहीं हो रही क्योंकि आपका जी नेट का सर। इशू आई थिंक सो, नहीं जिसका सर, जी सर, हो थोड़ा गई सा क्लियर। क्लियर नहीं हुई है ये। पेरेंट टाइटल कौन सा जी है ये सर, समझ रिपीट नहीं कर आ रहा दें सर। प्लीज, समझ नहीं आई। पेरेंट टाइटल ऊपर होता है, आपने TWL लिख लिया, 009 उसकी नौवीं लॉन्च है वो लिख ली, इसके बाद P लिख लेना ऊपर, ये पड़ा है पेरेंट टाइटल, ये वाला, ये अच्छा अच्छा, सेल, सही 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 समझ ये गए, देखें सही। P जी। लिखा हुआ है। जो जो ही आप आगे उसके साथ साइज और उसका कलर ऐड करेंगे, तो वो कन्वर्ट आपका हो जाएगा वेरिएशन में, क्योंकि वैरायटी का साइज एंड कलर्स होता है, पेरेंट या जनरल आइडिया का साइज और कलर नहीं होता। अब क्लियर? जी सर, अब जी क्लियर सर। है। जी सर, क्लियर। सर एक रिक्वेस्ट है, ओके जी, गुड होगी जी जनाब। सर ये टेम्पलेट की पिक्चर सर इसको स्क्रीनशॉट जो है ना रिपीट वो कर दे प्लीज सर, ग्रुप में रिपीट शेयर, चाहे आफ्टर लेक्चर ही कर दीजिएगा। भाई पूरी हर चीज़ आती होती है, जब मैं ये पढ़ा लेता हूँ हर चीज़ आएगी, हर टेम्पलेट आएगा, हर डॉक्यूमेंट आएगी, हर चीज़ आएगी। सिर्फ ग्रुप्स में आप फीमेल तो माशाल्लाह अच्छे से काबिज कर रही हैं, अच्छा माशाल्लाह बहुत दिल खुश होता है, आप काम कर रही हैं, एक दूसरे को गाइड कर रही हैं, लेकिन मेल साइड पे जो है ना दिल करता है कि बंदा ये ग्रुप लेफ्ट कर जाए, जस्ट लड़कियों को ही पढ़ाए। पता है इसका क्या मसला होता है? हकीकत बता रहा हूँ, थैंक क्योंकि यू मेरा सर, गर्ल्स थैंक हॉस्टल यू। भी है, थैंक यू सर। मेरा गर्ल्स हॉस्टल भी है, थैंक यू और सर। गर्ल्स का अब बस करें, एक दो कर दे तो मैंने कहा उसको इमाम माना करें, बस सबकी तरफ से हो जाता है। तो जनाब मेल का क्या मसला होता है? मेल हॉस्टल्स भी हैं हमारे पास, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल है मेरे पास, बाकी जो दोस्त अहबाब हैं उनके बॉयज़ हैं। बॉयज़ का क्या इशू होता है, ज़रा सी कोई बात हुई है जनाब, इनका बैग इनकी कमर पे लटक रहा होता है, जा रहे हैं जी हम, ठीक है जी, नोटिस है आप। अच्छा, लड़कियां आई हैं जनाब, वो आपके साथ हैं, उनको बस आप 1% केयर दे दें, उनका जो इशू है, ठीक है, आप जो टाइम दिया उस पर उनका उसका सोल्यूशन निकालें, उसको सॉल्व कर दें। अगर वो उस सॉल्व नहीं होता तो टाइम से पहले उनको बता दें कि प्लम्बर या जो भी इशू था वो नहीं आया जनाब, आज उसने फला टाइम कर दिया तो कल आएगा, तो वो मान जाती हैं। और 10-10 साल से लड़कियां रह रही हैं उसी एक ही हॉस्टल में, ठीक है। तो जनाब बॉयज़ से मिन्नत भी है, समाजत भी है, भाई हैं आप, ठीक है ना। तो अगर बरादराना एक माहौल मिल भी गया है तो आप उसको जो है ना, वो कहते हैं ना किसी के घर बेटा पैदा हुआ था तो उन्होंने जो है ना उसको बस लाड प्यार कर करके ही मार दिया था।
तो आप लोग इतना वो ना करें कि अगर मुफ्त में एक प्लेटफॉर्म मिल गया है तो आप, हाँ, एडमिन हाजिर रहें, जो ऐसी हैंकी पैंकी करता है, जो वो करता है जनाब, ज़्यादा पोस्टिंग करता है सर आपकी आवाज उनको वार्न करने पर भी, तो उसको निकाल दें फ़ौरन, सर बस एक अब कर बात शेयर दें। करूं आपसे। जी करें सर मैं एक टीचर हूं और करें करें, जल्दी मैंने करें फिर गर्ल्स को भी उसको ज़रा। पढ़ाया है और बॉयज को भी पढ़ाया है। तो जो रिस्पॉन्स मेरा एक्सपीरियंस जो कहता जी, है, जो रिस्पॉन्स गर्ल्स की तरफ से पॉजिटिव आता है वो बॉयज की तरफ से नहीं आता। अभी मैं रिसेंटली 6 to 10 डील कर रही हूँ बॉयज को, नहीं तो आता, नहीं आता। इतनी उनके साथ खपखपाई करनी पड़ती है, लेकिन वो रिजल्ट उसके बावजूद भी शो नहीं कर पाते जो लड़कियां शो कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बात पहले मैंने अपना एक्सपीरियंस शो कर दिया है, आपको शेयर कर दिया है। तो जनाब ये पेरेंट होता है। हम अब आते हैं टॉपिक पर, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई भी अच्छे से काम करेंगे, मतलब लड़ाई बड़ाई ना किया करें आप। अच्छा, इसमें है पेरेंट। पेरेंट के साथ आप पी डालेंगे, आगे जितनी आपकी वेरिएशन होंगी, ठीक है, मतलब कलर साइज मल्टीप्लाई करना है, मटेरियल आ गया उसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मटेरियल में कोई और चीज़ उसके आ गई है वैरायटी, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह आपकी वेरिएशंस बढ़ती जाएंगी। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है। और जनाब आप ने देखा होगा SKU और वेरिएशन क्या करना है। अब एक ही टाइटल बना है, जैसे आपने वो टॉवल वाला एक अगर बनाई है असाइनमेंट, तो उसमें आपने क्या करना है कि ये पीछे जो SKU बना है स्मॉल और पिंक, ठीक है, इसके टाइटल में भी उसका साथ स्मॉल साइज ऐड हो और कलर में उसके पिंक ऐड होना चाहिए। और अगली जो वेरिएशन होगी, अच्छा, एक रो में, अब देखें ये हमारे पास 10th सर ये पूरी 10वीं स्क्रीन नहीं आ रही है, 10वीं थोड़ा सा। मैं थल्ले बैठने लगी चार्जर ला के 10वीं रो है। आपको नहीं आ रही, शाइस्ता माइक म्यूट रखें, माइक फौरन म्यूट रखा करें। आप मुझे दाद देने के चक्कर में माइक छोड़ देते हैं यार। अच्छा, इसमें जनाब आपने ये 10वीं रो में आ गए हैं, शेयर हो रही है जनाब, अगर आपको नहीं हो रही तो आपके नेट का इशू है या कोई भी इशू है। तो ये 10वीं रो है, इसमें स्मॉल साइज है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। जी अली, अली भाई आपको नहीं हो रहा, बाकी हो सबको हो रही है रहा सर, स्क्रीन शो हो हो रही है। रही है सर। हो रही है है। सर, माइक स्क्रीन म्यूट शो हो रही रखें, है। माइक सब म्यूट रखें। मुझे बता दिया करें स्क्रीन का, मैं आपको बता दिया करूंगा। मेरे पास यहाँ 3-4 सिस्टम लगे पड़े होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ हर तरफ से। स्क्रीन शो होती है जब मतलब उसका इंटरफेस चेंज होता है, तो मैं नेक्स्ट आगे पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, या अक्सर मैं कहता हूँ ना 1 मिनट सब्र करें, ये ज़रा आ जाए वो स्टेप, ये चेंज हो जाए। तो जनाब इसमें 10वीं रो में अब एक बात समझने वाली समझ लें, आखिरी इस लेक्चर की, कि स्मॉल साइज है, ब्लू कलर है, तो ओवरऑल ये आपके SKU में स्मॉल के साथ S और ब्लू यूज़ होना चाहिए। आगे टाइटल में स्मॉल साइज एंड ब्लू लिखा हुआ होना चाहिए, लाइक, अच्छा आगे चला गया। आगे जनाब आपकी ये पिक्चर्स के जहाँ लिंक लगे हुए हैं, इसमें अपना वो होनी चाहिए, ब्लू कलर का टावल लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आगे जितना भी पिक्चर्स लगनी है 7-8, ठीक है, स्वैच इमेज लगना है, वो सारी आपकी ब्लू कलर की होनी चाहिए। वेरिएशन में मतलब मेन चीज आपकी कलर होता है वेरिएशन में, वैरायटी में। तो आपका सेम कलर चलना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ आपका स्मॉल ब्लू लिखा हुआ है, आगे आपने पिक्चर लगा दी पिंक की, तो यही आपने चेक करना होता है। और जब आपके पास बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं तो आप भूल भी जाते हैं, फिर आप उसको कंफर्म भी करते हैं लिस्टिंग तैयार करके। जी यहाँ तक क्लियर हो गया है। और तीसरा मतलब सर लेक्चर जो जिन कलर लोग, जी मेंशन सर। करना है, उसी कलर के पिक्चर लगानी है। जी बिल्कुल उसी कलर की लगानी है। और आप लोगों को जो वेरिएशन काउंट है वो बता दिया गया है। और जो SKU होता है आपने खुद बनाना है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए कुछ भी वर्ड ले सकते हैं। अपने ब्रांड नेम से एक कैरेक्टर उठा लें, भले अपने उससे मॉकअप से उठाएं, नहीं, अपना ब्रांड नेम, और उसके बाद आपका जो टॉवल होता है मेन कीवर्ड होता है, आप उससे उठाया करें वर्ड बस। सर अभी जो है ब्रांड नेम में हम अपना नाम लिख रहे हैं, तो वो और यूज कैसे करना है बनानी हमें? है, एक बात सुन, एक, अभी अपना नाम ही लिखा करें, आप अपना नाम ही लिखना है, ओवरऑल अपना नाम लिखना है, जहां तक जाना है अपना नाम ही लिखना है, क्योंकि वो आपको अलहदा से नाम नहीं लिखना पड़ेगा असाइनमेंट में। जब ब्रांड नेम पढ़ूंगा तो आपका नाम आ जाएगा, बस सादा सी बात है।
और जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टर होगा वो आपको ब्रांड नेम देगा, आपकी जो प्रोडक्ट होगी वहाँ से आपने उसका कलर, साइज़, उसके कीवर्ड लेने हैं, उसकी पिक्चर आपने ओरिजिनल अपनी प्रोडक्ट की लेनी है, हर चीज़ आपको वहीं से मिलेगी। सर आपने सिर्फ आपने जो जहन खपाना होगा, थोड़ा सा यूज़ करना होगा, वो आपने मॉकअप पर करना होगा, वो निकालना होगा अपने दिमाग से। बाकी हर चीज़ आपको जो प्रोडक्ट होगी वहाँ से मिलेगी, या ब्रांड नेम होगा तो वो आपके जो इन्वेस्टर का या आपका अपना, जब आप लॉन्च करते हैं तो आपका ब्रांड नेम होगा, वो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। अभी अपना नाम ही करें ताकि आसानी रहे मुझे भी, आप लोगों को भी। अच्छा, ये बात यहाँ तक हो गई। और अगली बात सुन लें जनाब कि जब मैं बोल रहा हूँ यार बीच में ना बोला करें ना, थोड़ा सा सब्र कर लिया करें कि ये जो आपका होता है SKU खुद बनाना है, खुद ही इस्तेमाल करना है, इसके ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना। हाँ, ये साइज़ वाइज बनाना है, जो मेन चीज़ मैं बता रहा था। ये साइज़ वाइज से क्या मतलब है, यानी टॉवल आ गया, 009 आ गया, इसके बाद साइज़ वाइज मीन पहले साइज़ लिखना है, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल का ऐसा आ गया, आगे पिंक, पिंक जो कलर होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी, और जो साइज़ होता है उसकी आप कर सकते हैं। और इसकी जो लिमिट होती है, अब सुन लें, SKU की लिमिट 40 कैरेक्टर्स तक होती है। आप 40 कैरेक्टर तक बड़ा SKU दे सकते हैं, और हर वेरिएशन का SKU यूनिक होगा। इसका देखें, स्मॉल पिंक है, आगे पिंक में जाएं, ये स्मॉल पिंक नहीं है, ये मीडियम पिंक है, इसमें पिंक में जाएं, ये लार्ज पिंक है। ये पिंक वाला ना मीडियम पिंक के साथ मैच करता है ना स्मॉल पिंक के साथ, सिर्फ क्या M, S और L की वजह से ये पिंक तीनों मुख्तलिफ हो गए, तो इसलिए यूनिक होता है। हर SKU, हर वेरिएशन का यूनिक होता है। और इसके बाद इसकी 40 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है SKU की। और इसके बाद जनाबे वाला आपने, अब आपको सुबह मैं दे दूंगा असाइनमेंट, ठीक है। तीसरा लेक्चर सब ने देख लिया है या किसी ने नहीं देखा, तो वो जनाब आप देख लेंगे दोबारा उसको। जी सर, हम सबने। जी ज़रा बताएं, तीसरा लेक्चर सब ने देखा है? जी सर। यस सर, हमने हमने देखा है दोबारा से। देख लिया। जी सर, दिखा है मगर थोड़ा सा लेट हो गए थे, थोड़ा सा काइंडली शुरू से रिपीट करते हैं। सर सर सवाल ओके, था सर है। एक क्वेश्चन था छोटा सा, एक कंफ्यूजन है जी छोटी सी। जनाब, जी बोलें सर ये अबू वेरिएशन काउंट जो है बकर। उसके बारे में जरा काइंडली दोबारा बता दे। जी सर, सबने देख लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो वेरिएशन काउंट है ना, ठीक है, इसके आप बारे में सारे दोबारा बता दे। खामोश रहें और खुश रहें जिनने देख लिया है, और उसको दोबारा देखें जिन्होंने पूरा नहीं देखा। वालेकुम सलाम। मैं बताता अबू बकर, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जी। राहिला हैं कि जो भी हैं जी आप? सर, सर मेरी जी फर्स्ट मोहतरमा, क्लास है आप आज। मैंने पहले। पहले सर मेरी फर्स्ट क्लास है अच्छा जी, आज। मैं मैंने बता इससे देता हूँ। पहले वेरिएशन कोई काउंट आपने ऐसे काउंट करना है कि एक मैं कहता हूँ कि आपको वर्ड में ही। अच्छा, आपने वो लेक्चर सुने बेसिक थ्योरी वाले, या पहला दूसरा लेक्चर सुने हैं कि नहीं, बैच 3 वाला? जी सर, वो बेसिक थ्योरी के आपने बैच 13 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, और मैंने बेसिक, असाइनमेंट भी दोनों बना लिए हैं। उसके अलावा SQs का जो थर्ड लेक्चर है ना, वो मैंने नहीं सुना, उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है। अभी आपने समझाया तो वो वो समझ नहीं आया। आएगा, आइडिया आना ही नहीं है। आप लोग कुछ समझ आ गया, मजीद दोबारा उसको देखना है, और टॉवल पर ही असाइनमेंट दूंगा, वो आपने बनानी है आप लोगों ने। और जो भी बंदा ज़रा सा भी लेक्चर को स्किप करेगा उसको समझ कख नहीं आनी। मैं सादा सी बात बता रहा हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये आप ऐसा समझ लें, VA जो अमेजोन VA या ई-कॉमर्स कोर्स है, वो क्या है, वो एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर की तरह है। इलेक्ट्रिसिटी वायर दरमियान से छोटा सा कट भी लग गया है ना, बस कनेक्शन कट गया, आपकी बिजली बंद हो गई। तो इसी तरह जनाब आपका छोटा सा कट दे दिया ना आपने लेक्चर में, थोड़ा सा भी स्किप कर रहे हैं, ठीक है, बोर गए आप, सुनो उसको। अगर आपने बनना है, फ्री में आपको मिला है एक प्लेटफॉर्म, सही। अगर मैं दोबारा से चीज़ें रिपीट करता रहूँ तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। और बाकी अल्लाह भला करे उन सर ये लोगों का, जो और जो आपके बैकएंड पर कुछ। जी
ये जो बोलें वेरिएशंस जल्दी के बोला कोड होते करें। हैं 009 008 ये भी हमारा बायर ही हमें देता है या मतलब वो भी हम खुद ही चूज करते हैं? ये आप लोगों ने खुद देखना है कि ये हमारी लॉन्च नंबर कौन सी है। मतलब आप 7वीं लॉन्च कर रहे हैं तो 007 लिख देंगे, आपकी 8वीं है 008 लिख देंगे। आपकी पहली प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्ज करें हमारे पास है माउस है, सही, हमारा ब्रांड है जनाब डेल, तो हम करते हैं डी कर लेते हैं, ठीक है, DMS कर लेते हैं। अच्छा ना वो रखना है जो आपको याद रहे, SKU वो बनाना है जो आपको याद रहे। DMS यानी डेल का है, माउस है, सही हो गया, MS से माउस बन गया। इसके बाद आपने आपकी पहली लॉन्च है ये माउस, तो 001 कर दिया आपने। इसके बाद आपने हाइफन दिया और इसमें आपके पास जनाब कलर्स हैं 2, तो आपने पहला कर दिया ब्लैक, ठीक है। उसके बाद आपका DMS, जी सर जनाब। साइज नहीं साइज तो डालेंगे आपने आप, दिया नहीं। स्मॉल और मीडियम? साइज क्या सर कह नहीं रहे हैं इसकी दिया। जनाब? तादाद कहाँ लिखनी है कि साइज ब्लैक कितने आइटम्स हैं और माउस के भी ब्लू साइज कितने होते हैं आइटम्स बोलो, हैं? स्मॉल एंड मीडियम। भैया वो आगे आनी है, जितना पढ़ाया जाए। आप SKU को समझो, तादाद भी आगे आएगी, हर शय आएगी, वो मैंने पढ़ा देनी है, समझा देनी है। जो SKU है, मेन चीज़ है, वो आप समझे सिर्फ बनाना। वो आगे उनका अलग से सेल है, अलग से कॉलम है उनका। ठीक। यस अच्छा सर, ये पहला इंडेक्स से आगे दूसरे इंडेक्स में साइज वगैरह आएगा। जी बिल्कुल, ये साइज़ है, आप देख लें, ठीक है। आपके पास 2 कलर्स हैं, फ़र्ज़ करें इसमें मटेरियल आपके पास 2 ही मटेरियल हैं, तो 2 कलर 2 मटेरियल आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वेरिएशन बनेगी। कैसे 4 वेरिएशन बनेगी कि आपके पास जनाब ये बनेगा, आपके पास एक तो ब्लैक बन गया साइज, उसमें एक है जनाब फर्ज करें फुल टाइम वो है प्लास्टिक है, आप उसका पी लिख देते हैं। और इसके बाद आपके पास एक है एक शीशा प्लास्टिक है, मिरर नुमा आपके पास है, मतलब आप उसके लिए यूज़ करते हैं गिलास। टी कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मतलब है आपके पास, आप उसके लिए टी यूज़ करते हैं। अब देखें 2 मटेरियल हैं और 2 ही कलर्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास एक ये आ गया, एक कलर में एक मटेरियल में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसका दूसरे ही हमने बनाना है मटेरियल में, तो दूसरे मटेरियल में हमारे पास अब ये ट्रांसपेरेंट में आ गया टी, ठीक हो गया। ये अब हमारे पास है जनाब, इसको हम करेंगे, क्या करेंगे ऐसे, और ये हमारे पास बन जाएगा प्लास्टिक। तो ये देखें जनाब, अब 4 वेरिएशन पूरी हो गई है कि नहीं? जी, जी ये सर। कंप्लीट हो गए। अब यहीं पर अब बात सुने, अब हम बात सुने मेरी। अब अगर इसी के साथ ही हमारे पास लगते हैं 2 साइजेस लगते हैं, ठीक है, उसकी वायर जो है उसके 2 साइजेस हैं। फॉर एग्जांपल, तो एक आता है जनाब हमारे पास 1 मीटर, ठीक है, या हम उसको करते हैं 20 इंचेस, सही है। इसके बाद एक है हमारे पास 30 इंचेस का। तो अब क्या होगा, 2 हमारे पास हो गया मटेरियल, मटेरियल हो गया और मल्टीप्लाइड बाय कलर हो गया, सारे 2 हैं, तो 2 4 2 8, तो ये 8 वेरिएशंस बनेगी। अब देखिए हमारे पास ये 20 इंचेस वाला हमारे पास पड़ा है ब्लैक कलर का, तो हमने इसको 30 इंचेस में भी करना है, ठीक है। अब इसकी कॉपी, तो इसी तरह ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और सारी क्वालिटीज़ जितनी भी होती हैं, मतलब उसका साइज इंटर होगा, तो सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जनाब हमारी वेरिएशंस काउंट होंगी। अब आई थिंक सो आपको समझ आ जानी चाहिए। कौन भाई थे, अबू बकर? जी सर, समझ आ गई मुझे। इसमें मेन हम 3 चीजों का ख्याल रखेंगे। एक सबसे पहले कलर का, के कितने नंबर ऑफ कलर्स है प्रोडक्ट के। उसके बाद उसके वो आपने बात की है कि उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है, अगर एक मटेरियल तो एक होगा, जी अगर 2 बिल्कुल है तो 2 मटेरियल हो गए। और तीसरे बिल्कुल, नंबर पे हमने उसका फिर उसका साइज साइज कर लिया है। जो होगा जी जी सर, इस तरह टोटल डेफिनेटली। नंबर ऑफ अच्छा ये वेरिएशन देखें, बन जाएगी। ये हमारे थैंक पास यू सर। ये अब
बिल्कुल। अब एक चीज़ और समझ लें, ये हमारे पास है ब्लैक कलर, ये दो कलर्स हैं ब्लैक एंड ब्लू, टू ही हमारे पास मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट वाला एक है, एक सादा प्लास्टिक है, 2 to 4 हो गया। और हमारे पास अगर साइज 3 आ जाते हैं तो 2 to 4 और वायर साइज 3 है तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस तरह हमारे पास 12 वेरिएशन बन जाएंगी, यानी आपकी जितने भी उसकी साइज कलर्स प्लस मटेरियल या उनका जो भी है जितनी तादाद होगी उन सब की तादाद को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वेरिएशन बनेगी। प्लस एंड पे करेंगे जमा, मतलब वो बल्कि फर्स्ट पे करेंगे आपका पेरेंट टाइटल जो होगा, पेरेंट टाइटल है या SKU है। आई थिंक सो अब समझ आ जानी चाहिए सबको, और आप लोगों का टाइम भी ख़त्म हुआ चाहता है। तो आज तक के लिए इतना ही, और मैं एक नंबर सेंड करूँगा, उस पर सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कोई दूसरी बात नहीं करनी, ठीक है। क्या करना है आपने कि अपनी असाइनमेंट सेंड करनी है, उसको अच्छे से हम देखेंगे ताकि एक लेक्चर बने। सर प्लीज, और फिर फाइनल हो जाएगा। जिसके एंड पे शो हो ना बैक एंड पे, तो वो तो बात सर एक अच्छी। क्वेश्चन। जी आप पूछें, जल्दी जल्दी पूछें। सर एक क्वेश्चन। सर एक सर बता फोन रहा हूँ नंबर ये कहाँ इसकी हुई का सर। सर ये क्या कर रहे हैं? सर ये जो जी बोले अहमद, जल्दी बोलें भैया, जो बोलना शुरू करे वो बोल लिया करे, पूरी सर बात किया करें, आप बीच में रुका ना करें। सर फोन नंबर कहाँ पे सेंड किया आपने? इसमें जो है ना हमारे पास मरिए कर दूंगा, बोलें बोलें अहमद, बोलें आप, मैं कर दूंगा। सर मतलब सर है ना सर, स्मॉल और लार्ज है सर, और जो कलर है ना सर वो हमारे पास मतलब ग्रीन या ब्लैक है। तो मतलब इसमें सर हम स्मॉल थर्ड पार्टी क्या बताएंगे कि यार हमारे पास स्मॉल में जो है ना मतलब ग्रीन स्मॉल में, और जो है ना वो मीडियम में मतलब ग्रीन हमारे पास है, ब्लैक जो है वो भी हमारे पास स्मॉल में है और मीडियम में भी है, मीडियम में भी है। तो ग्रीन भी है ना सर, स्मॉल में भी है और मीडियम में भी है। इसी तरह हम सर जो है ना थर्ड पार्टी मतलब अगर हम किसी को दे रहे हैं उसको बताएंगे कि यही सर बिल्कुल जो है ना वो भैया, जैसे एक चीज़ है, हमारे पास 2 साइज़ हैं और 10 कलर हैं उसके, तो वो 20 वेरिएशंस बनेगी, प्लस पेरेंट वाला 21 टाइटल SKUs बनेंगे। मल्टीप्लाई करना है, सादा सी बात है। और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आप उस लेक्चर को दोबारा देखें और गैप ना दिया करें, लेक्चर को तसल्ली से सुना करें, ठीक है। और फिर वेरिएशन बनाया करें, और नंबर आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में, और रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह उस पर आप लोगों ने असाइनमेंट सेंड करनी है, और कल वो इंशाल्लाह चेक होकर और उसका हो जाएगा। सर सारा लास्ट सिस्टम और पे मिल जाएगी पेरेंट आपको। टाइटल के बारे में जरा एक दफा बता देंगे, पेरेंट टाइटल को क्या है? डिफाइन इसको जरा कर दो थोड़ा सा। पेरेंट टाइटल अभी मैंने 3 सर बार ये बताया जो है जब से क्लास स्टार्ट हुई। सर ये जो हम सर टाइटल पेरेंट 3 टाइटल मिनट में अपने बस पिछले यही है कि लेक्चर हम में लोग डायमेंशन नहीं डालते लास्ट में। आप ग्रुप में जाके अब डिस्कशन करें, ग्रुप में जाके करें अब। पेरेंट जी टाइटल ओके के आगे आप लोगों ने मटेरियल तक जाके रुक जाना है, आगे साइज और कलर नहीं देना। और 10 बजे से ऊपर जो आपका टाइम होगा एंड वो पेड होगा, और वो होगा भी आपको 1 मिनट के, मैं कहता हूँ वो कल, चलो कल डिसाइड करते हैं, क्योंकि मीटिंग्स होती हैं और डायरेक्ट कॉल ना किया करें काइंडली, क्योंकि क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही होती है, बीच में आपकी कॉल्स आ रही होती हैं। तो बहुत नवाजिश, थैंक यू सो मच, और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, सर इंशाल्लाह कल लास्ट मुलाकात क्वेश्चन। होगी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।